ईरान मिट जाएगा। आपको बता दें, देखिए मध्य पूर्व में एक बार फिर से युद्ध के बादल बेहद घने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जहां किसी भी वक्त बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। और माना यह जा रहा है कि अगर इस बार अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला कर दिया तो उसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की तस्वीर इससे बदल सकती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही बैकडोर चैनलों के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हाल के घटनाक्रम हालात को और विस्फोटक बना रहे हैं। अब देखिए, इवांका ट्रंप को कथित तौर पर निशाना बनाने की साजिश और व्हाइट हाउस तक आतंकी हमले की आशंकाओं ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर कर दिया है। अमेरिकी खुफिया तंत्र इन घटनाओं के तार ईरान और उसकी ताकतवर IRGC से जोड़कर देख रहा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन में सैन्य तैयारियां तेज हो गई है। विमान वाहक पोत, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई के मूड में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अमेरिका की ताकत को चुनौती देकर आंख से खेल रहा है? क्या तेहरान अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाकर वॉशिंगटन को झुकाना चाहता है? लेकिन जिस तरह से अमेरिकी रणनीति तैयार हो रही है, उससे ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हालात नहीं बदले तो यह संघर्ष पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। और इसलिए सवाल कई उठ रहे हैं कि आगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा। उससे पहले ये आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। आज सुबह सुबह खबर सामने आई कि एक बार फिर से व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। दरअसल व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी की खबर सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा स्थिति बता रही है कि वहां पर हालात क्या हैं। देखिए, लगातार इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर हैं। और उसके बाद जब व्हाइट हाउस में गोलीबारी की खबर सामने आती है, खौफनाक तस्वीर वहां से देखने को मिलती है। इस वक्त FBI और सीक्रेट सर्विस तैनात है, पूरे इलाके को घेरा गया है। ट्रंप पर बार बार हमले हो रहे हैं, जिसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी हैं, क्योंकि इवांका ट्रंप, जिन्हें मारने की कोशिश हुई, एक रिपोर्ट के द्वारा दावा हुआ है, और IRGC यानी कि ईरान की ओर से यह कोशिशें की गई है। इसके बाद छठी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह वही हमलावर है जिसने आज हमला किया था। हमला किया गया था व्हाइट हाउस के बाहर, जिसे मार गिराया गया है। लेकिन हमले के पीछे कौन है? क्या वाकई में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है? सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ, ईरान के साथ जो स्थिति बनी हुई है, इसके बाद माना यह जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला एक बार फिर से कर सकता है। तो क्या वाकई में जो इस वक्त मौजूदा स्थिति बनी हुई है, उसके लिहाज से ईरान ही दहशत फैलाने की कोशिश अमेरिका के अंदर कर रहा है? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है जब ये हमले हुए हों। इससे पहले ठीक 25 अप्रैल, 1 महीने पहले की बात करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप के करीब पहुंचकर गोलीबारी की गई थी। हालांकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और एक बार फिर से व्हाइट हाउस, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां पर गोलीबारी हुई है। और ऐसे में सवाल कई है कि आखिर बार बार जो ये हमले हो रहे हैं, क्या टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप हैं? हमारे साथ आचार्य HS रावत जी, ज्योतिषी, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो आज चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार अटैक करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरीके से जहां भी मौका मिलता है हमलावरों को वहां पर टारगेट करने का कदम उठा दिया जाता है। अभी आज सुबह ही खबर सामने आई कि एक बार फिर से व्हाइट हाउस के बाहर देखे गोलीबारी की खबर सामने आई। क्या इस वक्त ग्रह बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए? क्या योग है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इस तरीके से इस वक्त संकट की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सामने आ रही है? आचार्य जी। जी, मैंने इंडिया न्यूज चैनल पर ही करीब 10 दिन पहले कहा था, 10-15 दिन पहले जब प्रोग्राम था, मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइफ है उसको खतरा है। उनके ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि उनको मारा जाएगा और या वो बीच में छोड़ देंगे या उनको छुड़वा दिया जाएगा, ऐसी स्थिति है।
परिवार में किसी की मृत्यु होना योग इनका चल रहा है। इनकी सिंह लगन है और सिंह लगन में केतु बैठा हुआ है और सिंह लगन पर शनि के ढैया का भी प्रभाव है सिंह राशि के ऊपर। तो सिंह लगन में शनि मार्केश होता है और इनके ऊपर मार्केश का प्रभाव है। किसी भी कीमत पर ईरान के जो लोग हैं उनमें देशभक्ति की भावना आ गई है और वो बदला लेंगे। जैसे 9/11 में बदला लिया था इन्होंने, उसी प्रकार से ये बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चाहे इनके बेटे को, चाहे इनको और चाहे इनकी बेटी को, किसी को भी मारें, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब आदमी जुनून आ जाता है, उसको मौत का खौफ निकल जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आतंकवाद छोटी घटना हो जाती है फिर, क्योंकि उस समय इनके दिमाग में खून सवार है और ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत ईरान के अंदर हो चुकी है। वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जो देश तबाह होने के लिए तैयार है पुनीता जी, उन्होंने ठान लिया है कि हम तबाह हो जाएंगे पर अमेरिका को खत्म करेंगे, इजराइल को खत्म करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो युद्ध होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है और उनकी सोच भी बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो इस समय आपको पता है इस्लामिक आतंकवाद तो चरम सीमा पर है, लेकिन ईरान में आतंकवाद नहीं था, वो आतंकवादी को पनाह देते थे। तो अब मुझे लगता है वो खुद भी आतंकवादी बन जाएंगे और इनको मार के छोड़ेंगे। इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये अच्छा। गारंटी। इनके ग्रह इस प्रकार के कह रहे हैं, इनके ग्रहों की गति इतनी खराब चल रही है। इनकी लगन के अंदर केतु विराजमान है और आज की डेट में गोचर के अंदर बहुत खतरनाक है। और शनि इनका मृत्यु स्थान में चल रहा है, जो अभी 2028 तक चलेगा। इसका मतलब इनकी जो लाइफ के लिए बहुत डेंजर जो है 2028 तक तो रहने वाला है। जब तक पद पर है तब तक भी इनके लिए जान की खतरा पुनीता जी बना रहेगा। ज्योतिष के ग्रह यही कह रहे हैं इनके। हम्म। और जो आपने कहा कि परिवार से किसी एक सदस्य की जान का भी खतरा है, और अगर आप ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं एच.एस. रावत जी, तो ये कहीं ना कहीं देखिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी आईआरजीसी की ओर से जान से मारने की कोशिश हुई है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को। एक रिपोर्ट में इस बात को लेकर खुलासा हुआ है। तो क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी बेटी या फिर उनके परिवार में कोई भी टारगेट पर हो सकता है? देखिए पुनीता जी, सबसे बड़ी बात है अभी क्या है, ये हल्के हमले हैं, कच्चे हमले हैं। इनको कच्चा हमला बोला जाएगा, क्योंकि वो पूरी जो शिद्दत है उसके साथ हमला नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनकी पहुंच नहीं बन पा रही है। जिस दिन इनकी पहुंच बन जाएगी उस दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देंगे, इनके परिवार में इनके बेटे को या इनकी पत्नी को या इनकी बेटी को उड़ा देंगे। क्योंकि वो अच्छा। किसी भी कीमत पर खोमनेई, जो उनके सबसे बड़े सर्वोच्च नेता थे और धार्मिक नेता भी थे, उनका बदला इनको लेना है। तो किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये आदमी के अंदर जज्बा होता है। जैसे कि जलियांवाला बाग हुआ हिंदुस्तान के अंदर, और ऊधम सिंह ने जाकर के वहां पर लंदन में जाकर के जनरल डायर को मार दिया था। यानी जुनून, जब आदमी के अंदर इस प्रकार का जुनून होता है तो खौफ निकल जाता है। तो ईरानियों का खौफ निकल चुका है अमेरिका और इजराइल का। वो किसी हद तक जाएंगे, वो नेतन्याहू तक भी जाएंगे और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप तक भी जाएंगे, और नहीं तो उसके परिवार को कहीं ना कहीं इसको ये दिखाएंगे कि किसी की मौत का बदला क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। इसलिए इनकी सिक्योरिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी है इनकी, वो भी नहीं चाहती है, वो जनता भी नहीं चाहती है, इनकी मिनिस्ट्री भी नहीं चाहती है, इनके सांसद भी नहीं चाहते हैं कि ये ईरान से युद्ध करें, खामखा के अमेरिका को बदनाम करें। तो वहां भी उथल पुथल हो रखी है। तो जैसे ही कहीं सिक्योरिटी के अंदर थोड़ा बहुत भी इनको लूप होल मिलेगा, वैसे ही ट्रंप को उड़ा देंगे और इनके परिवार को किसी न किसी को उड़ाएंगे, क्यों उनकी दशाएं ऐसी चल रही हैं। इस समय शनि मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है और केतु इनकी लगन में गोचर कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। इनको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध तो अभी टलेगा, लेकिन उसके बाद में युद्ध होगा जरूर। लेकिन और ये जो ग्रह बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कब तक बने रहेंगे? ये फरवरी 2028 तक की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, और उसके बाद इनका शनि नीच का हो जाएगा, फिर इनका मार्केस लग जाएगा। 2028 के बाद इनकी मृत्यु का योग आ जाता है। वो चाहे इनकी नेचुरल मृत्यु हो, चाहे इनको मारा जाए, और चाहे इनको हार्ट अटैक हो, या किसी भी प्रकार से इनकी मृत्यु का योग बन जाता है। 1 साल इनके लिए अभी बहुत ज्यादा खराब है, 1 साल के बाद में 6 महीने फिर और ज्यादा खराब रहेंगे। यानी अच्छा। जून 2027 के बाद इनका शनि नीच का हो जाएगा, जो मार्केस है।
तो इसका मतलब इनके लिए बहुत जान का खतरा बना रहेगा पुनीता जी। ठीक है, यानी कि एक तरफ उनके लिए जो उनकी जो कुंडली बता रही है वो उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये भी बताइए आचार्य जी, क्योंकि देखिए एक तरफ ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका की ओर से कभी भी ईरान पर हमले कर दिए जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अब युद्ध जो है हो सकता है कि एक बार फिर से टल जाए, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते को लेकर भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा इस पर आप बताइए, भविष्यवाणी क्या बता रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और या फिर कहीं ना कहीं एक बार ये मिडिल ईस्ट जो है शांति की राह पर आगे बढ़ेगा? पुनीता जी देखो, स्टारों की गति ये कहती है, जब हम आपके चैनल पे बहुत समय से ये भविष्यवाणी करते आ रहे हैं और वही सटीक भी हुई है 100%। कहीं कोई कोई इधर किंतु परंतु नहीं हुआ। मैंने कहा था 11 मई के बाद में शनि और मंगल की युति टूट जाएगी और ये समझौते की तरफ चले जाएंगे और अमेरिका अपना टाइम बाय करेगा किसी भी कीमत पे, इजराइल भी टाइम बाय करेगा। ये अभी ईरान से नहीं उलझेंगे, क्योंकि इनको ये समझ आ गया है कि होर्मुज के ऊपर अगर कोई समझौता नहीं होता है तो पूरे विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाएगी और उसका पूरा दोष अमेरिका के ऊपर चला जाएगा। तो अभी इनकी मजबूरी है उसके साथ में समझौता करना। जैसे ही हॉर्मुज का ये कुछ ना कुछ इलाज कर लेंगे या कई पाइपलाइन डाल लेंगे या कुछ कर लेंगे, उसके बाद में तब शनि नीच का हो जाएगा। जैसे ही जून 2027 में शनि नीच का होगा, वो तब तक ये पूरी तैयारी कर चुके होंगे और उसके बाद हमला करेंगे। हमला तो करेंगे, इसको अच्छा। एकदम कंगाल तो करेंगे। यानी इनके जो परमाणु षड्यंत्र हैं उनको खत्म करेंगे, जो मिसाइलें उनको खत्म करेंगे, जो लंबी दूरी की मिसाइलें उनको खत्म करेंगे। नहीं, अब तो आचार्य जी ये भी खबर अभी सामने आई है कि अब हो सकता है, हालांकि आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के द्वारा खबर सामने आ रही है कि ईरान जो है इनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के लिए अमेरिका को तैयार हो गया है। तो क्या वाकई में ईरान लग रहा है, ईरान के ग्रह योग वाकई ऐसे बन रहे हैं कि अमेरिका के सामने जो है वो खुद को समर्पित कर देगा, और परमाणु कार्यक्रम जिससे लेकर जंग की शुरुआत हुई है उसी से क्या ईरान पीछे हटता हुआ दिखाई देगा? मुझे नहीं लगता। हाँ। अगर वो परमाणु जो इनका यूरेनियम है अगर वो उनको सौंप भी देता है हम्म। तो उनकी जो मिसाइलें हैं वो भी अभी तैयार हैं, पूरी की पूरी लंबी दूरी की मिसाइल तैयार हैं। और फिर उसके बाद उनके पास में गुरिल्ला युद्ध है और आतंकवाद की जो उनकी नीति है वो उनके पास तैयार है। इसका मतलब ये ईरान ईरान वाले जो है अमेरिका को और इजराइल को छोड़ने वाले तो हैं नहीं। अगर वो ईरान को टोटल खत्म कर देते हैं इराक की तरह, यानी बिल्कुल जमीन पे लगा देते हैं, जॉर्डन की तरह, सीरिया की तरह, लीबिया की तरह, तो एक ऐसा हो सकता है कि ये पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे। लेकिन आग तो लगी हुई है और उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा देश है ईरान, वो इतनी आसानी से चुप बैठने वाला तो है नहीं। जब छोटे छोटे जो देश थे, अफगानिस्तान जैसे, वियतनाम जैसे, उन लोगों ने इसकी नाक में दम कर दिया तो कहीं लंबी लड़ाई तो चलेगी। अब ये जितना मर्जी अगर परमाणु यूरेनियम को सौंप भी दें, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि वो तैयारी करके रखेंगे और वो गुलाम रह करके इनके अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं रहने वाले हैं। अभी तक की स्थिति से पुनीता जी यही नजर आता है और उनकी भावनाओं से यही नजर आता है। अब बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करके अमेरिका बिल्कुल वहां सत्ता परिवर्तन कर देता है, या जितने भी इनके नेता हैं, लीडर्स हैं, आर्मी वाले, उनको सबको मार देता है, ग्राउंड पर जाकर के पूरी सत्ता परिवर्तन करके अपने हाथ में ले लेता है, तो एक अलग बात है, वो तो एक तरह से गुलामी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अभी समय लगेगा, लेकिन वहां पर स्थिति फिर अफगानिस्तान जैसी ही हो जाएगी। जैसे अफगानिस्तान ने इनकी नाक में दम करके रखा 20 साल तक, वियतनाम ने करके रखा, इसी प्रकार की स्थिति यहां पर भी बनेगी। तो अभी इतना आसान नहीं है, इनको बहुत इजी नहीं ले सकते। तो इसलिए मामला ये लंबा चलेगा और ग्रहों की गति आगे आने वाली खराब है। तो देखते हैं, ज्योतिष के ग्रह अभी तो पॉजिटिव हो गए थोड़े, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ समझौते की तरफ बातचीत जा सकती है, लेकिन आगे स्थिति जो है वो खराब है। मैं ये ठीक है। पुनीता जी दावे के साथ कह सकता हूं, ये एज इट इज रहने वाला नहीं है। इनके अच्छा। ऊपर नकेल कस भी देंगे लेकिन उनकी भावनाओं को नहीं आप दबा सकते। आज आप आर्थिक प्रतिबंध लगा करके हिंदुस्तान को तेल से रोक सकते हैं, रसिया से तेल लेने से रोक सकते हैं, लेकिन हमारी जो भावनाएं भड़की हुई हैं अमेरिका के खिलाफ, उसको नहीं रोक सकते आप। जिस ठीक है। दिन हमारा मौका लगेगा ठीक उस है, यानी कि दिन। आपकी भविष्यवाणी ये बता रही है आचार्य जी कि हालात आने वाले दिनों में खराब होने के योग बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपका इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और भविष्यवाणी बताने के लिए।